बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है। ठंड आजकल अपने पूरे अरूज पर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सर्दियों में जनवरी में यानी कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो ग्रो कर सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये करेली की एक बेल है। गर्मियों में जो लगाते हैं वो करेले होते हैं, वो साइज़ में ज़रा छोटे होते हैं, मोटाई में ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये आजकल करेली लगाई जाती है, इसका साइज़ तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा होता है। तो ये सर्दियों में आजकल बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है। तो ये मेरे गमले में 2 बेलें लगी हुई हैं, तो आप आजकल करेली को ग्रो कर सकते हैं। करेलों की निस्बत करेली की जो ग्रोथ है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप आजकल करेली के पौधे जो हैं उनको ग्रो करें। मटर और मिर्चों के पौधे भी आजकल आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल मटर की बेलों के ऊपर बहुत ज़्यादा मटर लग रहे हैं। ये आप बाज़ार से जो सब्ज़ी के लिए ख़रीद के मटर लाते हैं, आप वहाँ से ही इनको ग्रो कर सकते हैं। कोई बाकायदा सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मटर निकलते हैं, आप इनको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल आप घर पे फूल गोभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने जो ग्रो की हुई है, इनके ऊपर देखें छोटे छोटे फूल बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आप किसी नर्सरी या किसी सब्ज़ी मंडी से पनीरी लेके डायरेक्ट लगाएं। सीड से आप ग्रो नहीं करेंगे। सीड से ग्रो करेंगे तो इसका टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो पनीरी जो है आपको सब्ज़ी मंडी या नर्सरियों में अवेलेबल होगी। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये बेबी फूल गोभी है। इसके पौधे का साइज़ भी छोटा है और इसके फूल का साइज़ भी छोटा होगा। इनको गमले में ग्रो करना बहुत ही आसान है। इनके अलावा बड़ी फूल गोभी भी लगाई हुई है। ये भी तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान फूल आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, पत्ते का साइज़ जो है, इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी जा रही है। और इनका कलर देखें आप, लश ग्रीन है, फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो इनके ऊपर जो है वो कुछ ही दिनों में फूल लगना शुरू हो जाएंगे, जो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, जब फूल गोभी की बात होगी तो साथ ही बंद गोभी की बात भी होगी। आजकल आप बंद गोभी भी लगा सकते हैं। ये पौधा ग्रो करने का अंदाज़ बिल्कुल फूल गोभी की तरह आता है, लेकिन इनके पत्ते गोल होते हैं, जबकि ये फूल गोभी के पौधों के पत्ते जो हैं ज़रा आगे से नुकीले टाइप होते हैं। और ये देखें, ये गुलाई में है तो सेंटर से आस्ता आस्ता फूल गोभी बनना शुरू हो जाएगी। आजकल सर्दियों में मूलियों का सीज़न भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो ये मेरे टॉप रूफ गार्डन में मैंने पहले की उगाई हैं। तो ये देखें, ये साइज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं। तो आजकल आप मूलियाँ भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कुछ हार्वेस्ट की हैं, इनका साइज़ तकरीबन 1.5 फुट से ज़्यादा ही है। तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। ये देसी मूलियाँ हैं। तो ये देखें कितने बेहतरीन जो हैं वो ग्रो की हैं। अगर आप इनका सीड अभी लगाते हैं तो 15 फरवरी तक आप मूलियाँ जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने अरसे में तैयार हो चुकी होंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टमाटर की। अगर आप टमाटर के पौधे लगाना चाहते हैं तो सब्ज़ी की दुकान से आप जो टमाटर परचेज़ करके घर के इस्तेमाल के लिए लाते हैं, तो उनमें से आप सीड लेके ग्रो कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर मैंने जो टमाटर लगाए थे ये वाले, ये मैंने सीड से ही ग्रो किए थे, जो बाज़ार से टमाटर परचेज़ करके लाया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई थी। और अभी जो मैंने सीड लगाया था उनकी भी बड़ी अच्छी ये पनीरी तैयार हो चुकी है। ये भी मैंने सब्ज़ी की दुकान से टमाटर लिए थे, उनमें से सीड लेके उनको ग्रो किया था। तो ये देखिए बहुत सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये कुछ मैंने सीड्स पहले लगाए थे, उनमें से कोई ये थोड़े से पौधे तैयार हुए थे, ये मैंने पहले लगा लिए थे। वो साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनके फूल भी आ रहे हैं। दोस्तों, पुदीने को ग्रो करने का जो सही टाइम है वो अक्टूबर और नवंबर का है। तो आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप जनवरी के तीसरे हफ्ते में इसको ग्रो करें, या फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने हो गए जिनमें आप पुदीने को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। एक तो इसको तेज़ ठंड से बचाना होगा, दूसरा
आपने गमले में लगाया है तो वहाँ पे रखने होंगे जहाँ से धूप आए। लेकिन आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें धुंध ज़्यादा और धूप कम है। लेकिन इस ठंड में आपने इनको बचाना है। इसके ऊपर कोई प्लास्टिक का कवर डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। पुदीने की मिट्टी में बस नमी रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना। अब आ जाते हैं जी धनिया की तरफ। धनिया भी आप जनवरी के तीसरे हफ्ते में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका भी अभी सीड लगाना चाहते हैं तो आपने इनको धूप में रखना है। लेकिन बात वही है कि आजकल धूप बहुत कम है, तो इसलिए आपने इनको प्लास्टिक के कवर में रखना है जहाँ हल्की हल्की इनको गर्मी भी मिलती रहे। तो ये फिर धनिया जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने ये लास्ट मंथ लगाया था, तो इसलिए काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप अभी पालक का सीड लगाना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि पालक जो है ये ठंड में ग्रो कर जाती है। तो आप पालक का सीड जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पालक लगाई है तो कितनी अच्छे लश ग्रीन, और इनके पत्तों का साइज़ देखें। दोस्तों, ऐसी सब्ज़ी को लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप बार बार इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। ये 2 दफ़ा पहले मैं इसकी कटाई कर चुका हूँ, तो अब ये फिर कटाई के काबिल हो चुकी है। अगर आप अभी पालक लगाते हैं तो अप्रैल के महीने तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। पालक की तरह मेथी भी ठंड में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इसकी भी हम हार्वेस्टिंग जो है बार बार ले सकते हैं, तो आप अभी इसको सीड्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। कसूरी मेथी को ग्रो करने की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे ग्रो करना है, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है और इसको बीज को हमने लगाना कैसे है। तो दोस्तों, इसकी जर्मिनेशन जो है वो 2-3 दिन में हो जाती है। कसूरी मेथी का सीड बारीक होता है, जबकि मेथरे जो होते हैं उनका सीड निस्बतन उसे 6-7 गुना बड़ा होता है। मेथरे और कसूरी मेथी का सीड ये दोनों आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से मिल सकते हैं और वो ग्रो भी हो जाते हैं। दोस्तों, जनवरी में आप बैंगन का सीड भी ग्रो कर सकते हैं, बैंगन की पनीरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो लास्ट वीक है जनवरी का उसमें सीड लगाना है। अगर पहले लगाएंगे तो इसकी जर्मिनेशन के चांसेस कम होते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन तीनों महीनों में बैंगन के पौधों की बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। मार्च के महीने के आखिर तक इन पौधों के ऊपर फूल बनना शुरू हो जाते हैं और बैंगन भी आना शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर के महीने तक इनके ऊपर बार बार फूल आते रहते हैं और बैंगन लगते रहते हैं, और इस तरह एक बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग जो है वो पौधों पे आती है। जनवरी के महीने में आप शिमला मिर्च को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसका सीड अभी ग्रो करते हैं तो मार्च अप्रैल में आपको शिमला मिर्च मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, सब्ज़ी की दुकान से आप जो शिमला मिर्च इस्तेमाल के लिए घर में लाते हैं तो उसके सीड से भी ये आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।